अभी हैं 24 लोग जुड़े हुए हैं। और पिछली बार भी ये आचार्य कहा जी था, नमस्ते। हाँ नमस्ते जी, ये कहा था पिछली बार भी कि 3 बजे का मतलब आपके जो 3 हैं जो दिल्ली के इंडिया के, और हमारे यहाँ पर 1:30 और ऑस्ट्रेलिया में रात हो गई होगी, तो हर व्यक्ति अपना पूरा समय का ध्यान रख करके जुड़ा करे तुरंत। जैसे मान लो यहाँ ऑन हो ना, आचार्य जी आए और हमारे सामने 50 लोग तो उसी समय होने चाहिए एकदम। बहुत धीरे 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 करके आना शुरू करते हैं तो फिर उसमें समय निकलता जाता है आगे। आचार्य जी नमस्ते। हाँ जी नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी नमस्ते। और जो थोड़ा देर से जुड़ते हैं उनको ये भी नहीं पता लगता कि हम पहले वाली जो बात कह चुके वो कही क्या थी, फिर वो कहते हैं जरा बताना जी आपने अभी क्या बोला था पहले। फिर इसलिए ये भी एक दोष हो जाता है ना, फिर दोबारा दोहराना पड़ता है सब कुछ। तो इसलिए आप पहले आने चाहिए मेरे से सब लोग, आप सब उपस्थित हों पहले, और उसके बाद जब मैं आऊंगा तो उस समय तो यूं करना चाहिए कि चलो जी आज मंत्र पाठ आपने करना है और हमारा कार्यक्रम शुरू हो जाना चाहिए, ये होना चाहिए तरीका। अब परसों इस बात का आपका परीक्षण होने वाला है, ध्यान रखिए। परसों आपको सबको कम से कम जो 40, 50, 55, 60, 64 भी थे, तो जितने भी लोग जुड़े हैं उसमें से अधिकांश माने 90% जुड़े हुए होने चाहिए शुरू में। थोड़ा सा किसी का एक समस्या आ जाती है कभी, वो बात भी ठीक है, वो अलग विषय है कि भाई थोड़ा ऐसी बात हो गई तो वो थोड़ा देर से जुड़े। अन्यथा सबको पता है जब कक्षा में आना है तो बाकी योजनाएं पहले बना के चलो, भोजन करना है तो पहले करो, कहीं जाना आना है वहां उसकी व्यवस्था करो। बहुत ही ज्यादा मजबूरी हो तो फिर अटक जाए वो अलग बात है, अन्यथा सबको पहले उपस्थित होना है अपने आप। परसों मुझे कहना नहीं पड़े, आप सब लोग पहले मेरे से यहाँ पर उपस्थित होने चाहिए। चलिए अब मंत्र पाठ होने वाला है। अब जितने लोग आ गए हैं 34 दिखाई दे रहे हैं, हम कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। जो आते जाएंगे तो फिर जुड़ते जाएंगे बस। सरोज ने हाथ खड़ा किया था क्या? हाथ खड़ा करा था, मैं करती हूँ मंत्र आज। अच्छा आप करेंगे, करो चलो सुनाओ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। भाई आज तो ऐसे लग रहा है कि तालियां बजानी चाहिए। आज तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया भाई, पिछली बार से तो बहुत ज्यादा ठीक हो गया। आप देखो, आपकी कृपा तो देखो, इतने मूर्ख विद्यार्थी नहीं है हम, आपकी कृपा तो देखो हमने सिर माथे रखी है। देखो जो आरती बोलते हैं ना, आरती, हाँ जी, ओम जय जगदीश हरे, उसमें कहते तुमको मैं कुमति। हाँ, तो कुमति वाला जो शब्द है वो उत्तम शब्द नहीं, अच्छा नहीं है, वो नहीं कुमति नहीं बोल। सही बता, कुमति नहीं है हम, सहमति। आपने यही बोला ना, इसीलिए तो मना किया है, ये नहीं अच्छा, बोलना। कुमति बोला मैंने? नहीं उसके नहीं, समानार्थक ही बोला है, वो नहीं बोलना ये मैं। ठीक है ठीक है। चलिए जी, अब प्रश्न आ रहा है आपके सामने, हाथ खड़ा करना है, कैमरा भी ऑन करिए, मैक्सिमम लोग आगे आ जाएं, दिखाई दें यहाँ पर, ताकि पता लगे हाथ किस किसने खड़ा किया हुआ है। प्रश्न ये है कि जो हमने स्तुति, प्रार्थना और उपासना का जो अर्थ पिछली बार याद कर लिया या पहले से पता था, जो भी बात हो, अब प्रश्न ये है कि स्तुति, प्रार्थना और उपासना क्यों करनी चाहिए, ये प्रश्न है। अभी तक हाथ तो खड़ा नहीं हुआ है कोई भी, तो अच्छा एक हाथ खड़े हो गए। इंदिरा टांगरी जी बोलिए। जी, परमात्मा ने हम पर बहुत उपकार किया है। ये सारा संसार, देखो ऐसा सुनो इसलिए दोनों पहला एक तो पहला शब्द बोलना होता है, फिर उसके बारे में बात करो, ताकि हमें मिक्सचर नहीं चाहिए। वो चाहिए कि कौन से शब्द का क्या अर्थ है और वो संक्षेप में हो, बहुत बड़ा विस्तार नहीं करना, संक्षेप में बता सको तो ज्यादा अच्छा है, ताकि समय का पूरा सदुपयोग हो जाए। बोलिए। जी, ईश्वर की स्तुति इसलिए करनी चाहिए
क्योंकि उनके गुण, उनमें गुण ही गुण है और हमें उसको अपने जीवन का लक्ष्य भी बनाना चाहिए कि हम जितना हो सके उसको धारण करें मन, वचन और कर्म से। और प्रार्थना। अभी रुको, जी अभी प्रार्थना नहीं, स्तुति प्रार्थना उपासना में से अभी स्तुति की बात ही करेंगे। अभी अभी और इसको और स्पष्ट करना है, अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुआ ये। स्तुति जी क्यों करनी चाहिए, ये है प्रश्न, ठीक है। अब जी आगे वाले को शब्द छोड़ दीजिए। अब पद्मा चावला जी भी दिखाई दे रहे हैं, उनसे बात करेंगे। पद्मा जी बोलिए, अब स्तुति क्यों करनी चाहिए? ईश्वर की स्तुति करने से जो ईश्वर के गुण हैं उनको हम अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करते हैं, तो इसलिए हमें ईश्वर की स्तुति जरूर करनी चाहिए। हाँ जी, रामधारी जी बोलो, इसके बाद रचना। रामधारी जी जल्दी बोलो, इतनी देर नहीं लगानी है। माइक ऑन करो और बोलो। अब माइक ऑन नहीं है, आप बोल रहे हो शायद। चलो जी, रचना आप बोलिए अब। तो बार बार। हाँ बोलो, क्या कह रहे आचार्य हो? जी नमस्ते। हाँ नमस्ते, बोलो। ईश्वर के गुणों का गुणगान करना स्तुति कहलाती है। यानी कि ईश्वर से गुणगान कर ले और फिर उसके बाद प्रार्थना करे तो ईश्वर नहीं, आगे नहीं बढ़ना अपना। अभी, सिर्फ स्तुति की बात करनी है, आगे नहीं जाना अभी। स्तुति क्यों करनी है, बस ये प्रश्न है बस। चलो रचना धनकर बोलिए। आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। जैसे हमारे लौकिक माता पिता हैं, हम उनसे सुबह या शाम या हम उनसे मिले बिना अपने आप को तृप्त सा महसूस नहीं करते। तो ऐसे ही जो हम सबका पिता है, तो हमारी ये ड्यूटी बनती है, हमारा ये कर्तव्य है कि हम उनसे भी मिलें और उनके गुणों को याद करें और उन्हें धारण करें। देवेंद्र गुप्ता जी बोलिए, इनके बाद अंजू। आचार्य जी, जैसे ईश्वर की या किसी भी अन्य व्यक्ति के गुण कीर्तन जब हम करते हैं तो उससे हमें उनके बारे में पता चलता है कि वो क्या है उनके, और फिर हमारे अंदर एक भावना, एक प्रीति की भावना उत्पन्न होती है, उनके प्रति सम्मान की भावना उत्पन्न होती है, तो ये स्तुति कहलाता है। अंजू जी। आचार्य जी, स्तुति करने से ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है और उसके जो गुण कर्म स्वभाव हम जान लेते हैं, तो हम अपने आप को उसके उसी गुण कर्म स्वभाव, अपने जो दोष हैं उनको दूर करने का प्रयास करते हैं और अपने में सुधार लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, लगभग सभी ने ठीक उत्तर दिया। जैसे मान लो कोई विदेश में कहीं रहता है और उनको हमारे देश के अंदर जिनको लोग भगवान बना करके पूजते हैं, मैं राम की बात कर रहा हूं, और वो परिचित नहीं है। किसी भी देश का नाम ले लो जिनका इधर से कोई संबंध नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है, कोई राम का नाम सुना तक नहीं है, तो वह राम की स्तुति कर ही नहीं सकते। स्तुति माने था गुणगान गाना, प्रशंसा करना। उनको पता ही नहीं, नाम ही नहीं सुना उन्होंने आज तक। नाम पता भी लगा दिया जाए, बता दिया राम थे भैया। इंडिया के अंदर एक ऐसे हैं जिनका नाम था राम, श्री राम, और इनके बेटे थे, उनके पति थे, इनके भाई थे, ये सब बता दिया जाए। इसके बावजूद भी अभी और जब तक पूरी तरह से उनके गुणों को हम उनके आगे पहुंचाएंगे नहीं, तब तक वो स्तुति नहीं कर सकते, गुणगान नहीं गा सकते। उनको पता नहीं लगेगा कि हैं कौन, ये आखिर क्या करते थे भाई, कौन सा काम इन्होंने ऐसा किया जो भगवान की उपाधि तक भी उनको मिल गई। तो आपने, दमयंती गुप्ता जी ने भी बहुत ठीक कहा कि प्रीति बढ़ जाती है उससे। अंजू ने भी यही बोला कि जब हम गुणगान करते हैं किसी का, तो उनके प्रति हमारा प्रीति का भाव बढ़ता है। हमें पता लग जाता है ना, उनकी इतनी बड़ी महिमा का गान कर रहे हैं, तब जाकर के तो हमारा एक मन करता है ना, समर्पण की भावना आ जाती है। जिसका गुण पता नहीं तो उसके प्रति क्या समर्पण होना है, कुछ भी नहीं होना वहां तो।
वहां तो जैसे दुनिया है, दुनिया में लोग हैं, छोटा कोई बड़ा, काला गोरा, सब अलग अलग तरह के, हम यही मान लेंगे कि ये इतना यही है व्यक्ति बस। जैसे जैसे गुण पता लगते चले जाएंगे, लगते जाएंगे, तो समझ लो हमारा जो उधर प्रेम का भाव है, प्रीति का भाव है, वो बढ़ता जाएगा। तो स्तुति क्यों करनी है? ये भाव बढ़ाने के लिए करनी है। उनके गुणों को अच्छे से आत्मसात करते जाना है, पता करते जाना है कि उनके गुण हैं कहाँ पर। आज भी फेसबुक पर डाला हुआ था किसी ने, तो अमेरिका में रहती हैं वो, नाम पूरा ध्यान नहीं आ रहा, तनेजा है शायद वो। तो उन्होंने जो कुछ लिखा था, उन्होंने ईश्वर के गुण का एक मंत्र का भाव लेकर के बताया उसमें। तो मैंने वहां पर उसका थोड़ा सा उससे मिलता जुलता लिखा कि उन लोगों का ये सौभाग्य रहा जो आर्य परिवार में जन्म तो ले लिया, और आगे उन्होंने क्या किया, जो आजकल हो रहा है, बहुत सारे घरों में ऐसा हो रहा है। ये सौभाग्य तो मिला कि आर्य परिवार में जन्म हो गया, इसके बाद क्या हुआ, अब उन्होंने पढ़ाई लिखाई जहां भी की, क्या पता कौन से स्कूल में, कॉलेज में, इस स्थान पर जाकर की, कौन से मतांतर वालों के यहाँ, तो उनको आर्यत्व की जो बाकी बातें थी वो उनको पल्ले नहीं पड़ी। जो उनको जहां से सीखने को मिला उन्होंने वो सीखना शुरू किया, और वैदिक ज्ञान जो उसको बोलते हैं, वैदिक सिद्धांत भी कहते हैं, वो उनके पल्ले नहीं पड़े। और उन्होंने जब अपना व्यापार आदि कर्म शुरू किया, तो उन्होंने क्या किया, वो फोटो बनाई, फोटो लगाई और धूप दीप जलाना शुरू किया, और उन्होंने सोचा हम बहुत धर्मात्मा बन गए, अब हम धर्म का काम कर रहे हैं। मैंने कहा ऐसे लोगों का ये दुर्भाग्य कहलाएगा, क्योंकि एक अवसर मिल गया था कि आर्य परिवार में जन्म हो गया, तो ये वाली ज्ञान की बातों को सीखना चाहिए था। वो ना सीख करके संसार से सीखने की कोशिश की, और वो दुर्भाग्य में बदल गया सब। तो हमें बहुत बहुत ध्यान रखना होगा इस बात का कि अपने बच्चों को इस वैदिक ज्ञान से जोड़ करके चलते चले जाएं। क्या अब आपके बच्चों के भी बच्चे हो गए हैं? हम तो नाना बन गए, नानी बन गए इधर, तो दादा दादी तो पहले से ही हैं, कई बार बने दादा दादी भी। तो उनको हम उनके साथ मिल करके इन बातों को उनको सरल ढंग से समझाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी आप लोग ये कह देते हैं भाई छोटा बच्चा है, अभी इसको क्या ईश्वर समझाएंगे, अभी कैसे समझाएंगे, अभी तो ये नहीं समझ पाएगा। लेकिन अगर आपने ईश्वर के नाम पर वहां पर ऐसे नमस्कार कहीं भी करना सिखा दिया, तो वो एक बीज रूप में आपने उनको ऐसी चीज डाल दी जो विष का काम करेगा। वो ज्ञान नहीं कहलाएगा, वो अज्ञान कहलाएगा। आगे चल करके उसके दिमाग में यही बात संस्कारों में जो बैठा दी वही चलती रहेगी। अब बहुत मुश्किल होगा इसको निकालना। ये कोरी स्लेट हो ना, कोरी, जिसपे लिखा हुआ कुछ नहीं, आप लिख दीजिए जो लिखना चाहें लिख सकते हो, लेकिन जिसपे लिखा हुआ है ना बहुत कुछ, तो पहले अब अगर आप और कुछ लिखना चाहते हैं तो मिटाना पड़ेगा पहले, और उसमें कितना परिश्रम करने पड़ेगा, ये सब आप भुक्तभोगी हो या कुछ भी हो, वो आपको पता लग सकता है कि उसमें कितना परेशानी आती है, कितनी मुश्किल आ जाती है। तो अब स्तुति का हमें अच्छी प्रकार से बात समझ में आ गई, अर्थ भी पता लग गया और क्यों करनी चाहिए, इसका क्या फायदा होता है। अब शब्द है प्रार्थना। अब मैं नाम बोलूंगा, यहाँ पर दिखाई देने वाले 6-7 लोग हैं। गार्गी गुप्ता जी आइए। प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? अर्थ पहले अर्थ बताओ, फिर इसके बाद ताकि उससे संबंध जुड़ जाए। प्रार्थना का अर्थ है हम ईश्वर से, आचार्य जी दिमाग से निकल गया एकदम। अच्छा कोई बात नहीं, अब माइक बंद करो। गीता तिवारी। नमस्ते आचार्य जी। गार्गी बंद कर दीजिए माँ, ठीक है। गीता तिवारी बोलो। अपने पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत उत्तम कार्यों की सिद्धि के लिए परमेश्वर या अन्य किसी सामर्थ्यवान मनुष्य की सहायता लेने की प्रार्थना को उपासना कहा जाता है। प्रार्थना कहा जाता है। ठीक है। क्यों करनी चाहिए प्रार्थना? जी अब प्रश्न कर दिया मैंने, इसका उत्तर दो। क्यों करनी चाहिए प्रार्थना? क्यों? सहायता प्राप्त करने के लिए कि उसमें हमारे ईश्वर हमारी आत्मिक शक्ति को, आत्मा को मजबूत कर सके और उसमें इतना सामर्थ्य दे सके कि हम उस कार्य को करने में सफल हो सके। हाँ, वाक्य के रूप में तो ठीक है ये बात।
अभी जो असली बात इसमें चाहिए वो नहीं आई है। चलो जी, सुशीला ढाका जी आएंगे, चाहे दो सुशीला ढाका जी बोलेंगे। जब आपका अवसर समाप्त हो जाए फिर नहीं बोलना, अपने आप माइक भी बंद करना है। सुशीला जी बोलिए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, हमारे अंदर नम्रता आती है प्रार्थना करने से, विनय भाव आता है हमारे अंदर। बस इसलिए करनी होती है प्रार्थना। निरभिमानता ये आनी चाहिए। प्रार्थना का मतलब, जैसे अगर हम सामान्य दुनिया की बातों को मान लें कि प्रार्थना के लिए ऐसे करना पड़ता है, मनुष्य के सामने भी करना ही पड़ता है। वहां पर ये ऐसे ऑर्डर थोड़ी करना पड़ता है, ओए दे रहा है कि बताऊं तेरे को, ऐसे बोलेंगे क्या? कुछ चाहिए तो भाई हाथ तो जोड़ दो। तो इसमें ये भाव आ जाता है ना, विनम्रता आती है। जो अभिमान हमारे अंदर होता है उसका नाश होता है इससे। तो ये है प्रार्थना का फल। प्रार्थना क्यों करनी चाहिए, तो स्तुति भी आ गई क्लियर हमारे सामने दिमाग में, अब प्रार्थना भी पता लगा। अब तीसरा शब्द है उपासना क्यों करनी चाहिए। प्रेम हंस जी जवाब देंगे। जब हम उपासना करते हैं, पहले तो उपासना का अर्थ होता है कि उपासना यानी निकट बैठना, अपने आप को निकट अनुभव करना। तो उपासना का यही अर्थ है कि श्रद्धा भाव और भावना पूर्वक जब हम ईश्वर के निकट बैठते हैं तो वो गुण हम में आने शुरू हो जाते हैं। हम उन गुणों को अपने में लाना शुरू कर देते हैं कि हम देख रहे हैं कि ईश्वर हमें चारों तरफ से देख रहा है, या और इसमें डरने की जरूरत नहीं है। ये सोच के कि ईश्वर हमारा संरक्षक है और वो हमें देख रहा है, उसकी संरक्षण में हम हैं, और हमारे में जो है ऐसे गुण आते हैं कि हम उन गुणों को धारण करते हैं और ईश्वर के निकट अनुभव करते हैं। तो पता है कि जो हम प्रार्थना कर रहे हैं वो हमारी मंजूर हो रही है, ऐसी भावना आती है। इंदिरा आहूजा जी बोलिए। अभी हाथ नहीं खड़ा करना। हाँ जी आचार्य जी, उपासना का मतलब है कि नजदीक, वैसे तो यही कहते हैं कि नजदीक बैठना। किसके नजदीक? कि जिसके नजदीक हम बैठेंगे उसके गुण हमारे अंदर आएंगे, मतलब। तो इसलिए हम ईश्वर के नजदीक बैठते हैं, क्योंकि हमने देख लिया, सुन लिया कि वो इतना महान है। तो हम भी प्रयत्न करते हैं कि हमारे अंदर भी वो गुण आए। मुझे जैसे समझ आता है। अभी और इसे आपसे ही प्रश्न कर रहा हूँ कि उसको अपने नजदीक या हम उसके नजदीक बैठने की जो बात हम कर रहे हैं, उसका फिर तरीका क्या होता है, कैसे बैठ सकते हैं वो? वही जो आसन की स्थिति होती है कि अपने आप मन को शांत करके, एकाग्र करके अपने चित्त को। हाँ, उत्तर शाब्दिक रूप में ठीक है ये, लेकिन हाँ, जब शाब्दिक रूप में। हाँ, वैसे तो देखो, मुझे लगता है हम तो नहीं कर पाते अभी। मैं अपनी सच्ची अपने लिए तो यही बात बताती हूँ कि मन भी एकाग्र नहीं हो पाता। जरूर है हम संध्या वगैरह हवन तो नहीं करते, लेकिन संध्या जैसे मैं करती हूँ तो मन वैसे एकाग्र नहीं होता है, इसमें कोई शक नहीं है कि प्रैक्टिकल मन तो इधर उधर घूमता है। है, तब उसमें समस्याएं सामने आती हैं हमारे। हाँ जब प्रैक्टिकल की बात करते हैं, और अधिकांश लोग सिर्फ मंत्रोच्चारण करते हैं बस। हाँ, मंत्र उच्चारण बस। हाँ, अब थोड़ा सा अर्थ पता लग गया, जैसे कहीं से भी आजकल थोड़ा और जगह से भी मैंने देखा, तो वो फिर अर्थ भी थोड़े थोड़े मन में आते हैं कि जो हम अर्थ अब हमें तकरीबन जैसे बहुत अर्थ अब पता लग गए हैं, पढ़ भी रहे हैं, अब प्रेरणा मिल गई है कि अर्थ पता होने चाहिए। तो वो एक भावना मन में अर्थ की भी आती है कि ये हम बोल रहे हैं ईश्वर से, कि हम बिल्कुल, कोशिश करें अपने आप। मंत्र बोलें तो उसके सामने, हमारे सामने अर्थ भी आना चाहिए। और जो अर्थ आना चाहिए का मतलब अब क्या होता है वो मैं आपको बोलने वाला हूँ। अर्थ होता क्या है, अगर अर्थ का अर्थ किसी को पता है तो कोई उदाहरण दे करके समझाओ। हाथ खड़ा करो। अर्थ कह किसे सकते हैं, मतलब जो हमने शब्द पढ़ लिया उसका अर्थ हमें पता लग गया, लेकिन अभी भी अर्थ नहीं हुआ ये। अब समझ आ रही बात मैं क्या कहना चाहता हूँ? इसको स्पष्ट करना है कि अर्थ का अर्थ होता क्या। बबली बताएंगी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, मैं उपासना का बता रही थी कि हम ऐसा पुरुषार्थ करें कि अपने आप को ईश्वर के समीप जाने, अपने ईश्वर को समीप जाने का प्रयत्न करें, पुरुषार्थ ऐसा करें। ठीक है, हाँ रचना बोलो, हाथ खड़ा किया आपने, बोलो। आचार्य जी, जब तक हमने अर्थ तो समझ लिया लेकिन उसको अपने प्रैक्टिकल व्यवहार में नहीं लाए तो फिर वो अर्थ नहीं रह जाता। अर्थ का मतलब है उसको हमें व्यवहार में भी धारण करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है ये। अगर आप
बच्चे को पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए आप बहुत छोटा सा बच्चा अभी अभी ABCD या क ख सीख रहा है, तो आपने A फॉर एप्पल बताया, उसे एप्पल बता दिया, उसने तस्वीर भी देख ली। अभी तस्वीर देखी तो उसको अभी एप्पल पल्ले नहीं पड़ा एप्पल क्या होता है, तो तस्वीर में तो ऐसे ही है, 3D तो है नहीं, वो कागज में एक छपा हुआ है ना, कुछ लाल लाल सा, थोड़ा हरा, थोड़ा पीला सा, ऊपर ऐसे नोक से निकली हुई है, इसी शेप का है। उसको अभी ये एप्पल माने ये समझ तो आ गया, लेकिन एक दिन आप जब सेब लेकर के आए तब आपने उसको वो सेब कहा, ये देखो बेटा एप्पल, आपने पढ़ा था ना एप्पल, ये रहा एप्पल। अभी भी इसके बाद भी अभी पूरा अर्थ नहीं हुआ, पता है क्यों? क्योंकि इसका वास्तविक लाभ शुरू नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ शक्ल देख ली ना असली में, बस इतना ही किया है। पहले शब्द पढ़ा था, ए फॉर एप्पल सीखा, फिर बोलना सीख गया, उसकी आकृति देख ली किताब में, अब वास्तव में सामने आ गया, और उसके बाद जब तक वो खा करके उसका लाभ नहीं उठाएगा तब तक ए फॉर एप्पल का अर्थ कुछ नहीं है, शाब्दिक है बस। जो रचना ने बोला बिल्कुल यही बात है कि जब तक प्रैक्टिकल नहीं आएगा ना, वो वाला जो कुछ आप पढ़ रहे हैं, जो अर्थ है उसका, हे ईश्वर दया निधे, बोलते हैं ना संध्या में समापन की ओर जा रहे होते हैं, तो आपने हे ईश्वर दया निधे, उसको जो आपने उच्चारण करके बोलना शुरू किया, भगवत कृपया नेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्यः सिद्धिर भवेना, इतनी सारी आपने वहां पर प्रार्थना के रूप में ये सारी बातें कह दी। तो जो आपने कहा उसको दयानिधि बोला, और आपने धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये जो चार आपने बातें बोली है ना, तो धर्म का मतलब आपने ऐसे तिलक लगाया या कंठी माला पहनी, इसका अर्थ नहीं होगा। अर्थ माने चोरी चकारी आदि से पैसा कमा लिया, वो भी नहीं होगा। काम माने काम इच्छा की बात करेंगे तो केवल, वो भी नहीं होगा। और मोक्ष कहां से आ जाएगा जब ये पहले वाले ही नहीं है? तो इसलिए इन सब का बिल्कुल वही का वही शब्द का पहले अर्थ और उसका फिर बाद में जीवन में संबंध, तब जाकर के कहा जाएगा कि मैं अर्थ समझ में आ गया। अन्यथा तो शब्द का एक दूसरे पर्यायवाची या उसका मीनिंग इंग्लिश में बोल सकते हैं, वो समझ में आया बस, तो उतना समझने से काम नहीं चलेगा। वो अब तक चलता ही आ रहा है बहुत बहुत वर्षों से, 50 60 70 80 साल के हो गए, तो वो काम अब तक तो वही चल रहा है कि हमें मंत्र बोलना आ गया, चलो शुद्ध बोलना आ गया, और अच्छी बात, शुद्ध उच्चारण के बाद ये भी समझ में आ गया कि इस शब्द का ये अर्थ होता है, ये भी क्लियर हो गया। अब जब उसका संबंध जीवन से है, तब तो समझ लो कि आपने मंत्र अर्थ और उसका जीवन से जो आपने संबंध जोड़ा, और आपने अब उपासना की जाकर के, स्तुति प्रार्थना उपासना, ये आपकी हो जाएगी संपूर्ण। अन्यथा तो वो सारे जीवन भर अगर ये सब नहीं हुआ तीसरा काम, तो अपूर्ण ही रह जाएगी, शब्द रह जाएगा और उसका अर्थ रह जाएगा। अंत में जीवन में उतारना अगर नहीं होगा तो हमारी वो बात अधूरी की अधूरी रहेगी। तो उपासना में आपने समीप अनुभव करने की जो बात थी, और अभी इंदिरा जी से बात हुई तो उन्होंने कहा हम तो सच बोल रहे हैं कि हमें तो अभी मन वैसा लगता नहीं है, समस्याएं, हमारी उलझने, हमारी कुछ उल जलूल बातें वो दिमाग में आ जाती हैं तुरंत। और क्यों आ जाती हैं? कारण यह है कि हम दिन भर जो कुछ कर रहे होते हैं ना, उस तरफ हमारा विचार चल रहा होता है। ऐसे कहते हैं जब रात को व्यक्ति सोता है और उसे स्वप्न आता है ना, तो कभी कभी उसे लगता है कि वो उड़ रहा है, और वो दिन में कोई ना कोई ऐसे उड़ने अड़ने की बात कर लेता है। चलो मान लो 1 मिनट के लिए उस दिन नहीं भी करी, तो हम कितने जीवन के दिन, घंटे, मिनट, सेकंड बिता चुके, कभी तो करी होगी। अब कोई कहे मैंने इस जन्म में कभी ये वाली बात सोची नहीं, कभी नहीं कुछ, तो भैया तू आत्मा नाम की जो चीज है तुम्हारे अंदर, वो पैदा थोड़ी हुई है कि जो आज की या इस जन्म की बात करोगे, कभी की भी बात कर सकते हो। कभी भी जरा सा भी चिंतन हुआ, वो आपके मन में विचार आ सकता है, चाहे वो किसी जन्म का हो। बिल्कुल पक्का नहीं कह सकते कि इस जन्म का है कि उस जन्म का, ये नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि जब तक, जैसे कहते हैं ना, जो जन्मांध है वो रूप का स्वप्न नहीं देखता, क्योंकि इस जन्म में उसने बेचारे को आंखें नहीं मिली, तो वो अब नहीं बता सकता वो। लेकिन उसको बताया जाए ना कि ऐसा 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 विश्लेषण आप करते जाओ, तो उसके सामने कुछ ना कुछ स्पष्ट होता जाएगा। एक हाथी को एक जन्मांध ने इधर क्या पकड़ लिया, उसका टांग, पूछा क्या है भाई, देख तो सकता नहीं, अब क्या बोल रहा है उसे, खंबा।
कान पकड़ में आ गए किसी के, उन्होंने कहा ये तो पंखा है भाई। ऐसी ऐसी स्थिति रहती है हमारी, जो दिमाग में जो जो चलता है वही हम समझने लग जाते हैं, तो उससे और ऊपर उठने की कोशिश करनी होती है। शब्दार्थ सीख करके उसको अब धारण करने की स्थिति तक आइए। दमयंती जी बोलो। आचार्य जी, जैसा आप बता रहे हैं इसी हाँ। तरह का बचपन से मतलब मेरे साथ यही स्वप्न वैसे बहुत कम आते हैं, लेकिन जब भी कभी आए, जैसे परीक्षा ही देने के लिए होता है, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पेपर छूटा हो या हम लेट पहुंचे हों या नंबर कम आए हों, लेकिन स्वप्न हमेशा ऐसे आता है कि पेपर शुरू हो गया, घबराहट हो रही है, सब बैठ गए, सबने कर लिया, मैं रह गई। तो ये स्थिति क्यों उत्पन्न होती है, मतलब ये स्वप्न क्यों आता है? और कभी भी नहीं हुआ ऐसा, जीवन में कभी भी नहीं हुआ मेरे साथ ऐसा, लेकिन फिर भी स्वप्न हमेशा अधूरे आते हैं, पूर्ति नहीं होती है उनकी कि भाई हम कुछ कर रहे हैं तो वो पूरे हो रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ। तो ये क्या है? ये कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह का स्वप्न आ सकता है, किसी भी प्रकार का डर मन में आ सकता है, क्योंकि हम स्वाभाविक रूप से थोड़ा थोड़ा ऐसा मानते हैं कि अब परीक्षा है ना। तो जैसे आप कई बार कहते थे, हो आचार्य जी वैसे आपसे डर नहीं लगता, लेकिन परीक्षा होती है तब डर लगता है जरूर। अभी गार्गी गुप्ता ने क्या बोला, बोलने लगी थी अभी तो बच्चों कहने जी वो दिमाग से निकल गया। अब वो क्या हुआ, क्या डर पैदा हुआ या और कुछ कारण हुआ, ये कोई जान नहीं सकता असली कारण, लेकिन इतना अवश्य होता है कि कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है जो कुछ कुछ स्वाभाविक होती है, लगने लगता है उससे हमें डर लगने लगता है हमें। मुझे कोई बार खुद मुझे सपना आया, सब भाग रहे हैं, वहां पीछे से कोई समस्या आ गई, सब भाग रहे हैं, हम भागते भागते भाग ही नहीं पा रहे, गिर रहे हैं बार बार, उठ ही नहीं पा रहे। बताओ, ये हो जाता है लगभग, पता नहीं औरों के साथ होता है नहीं, मैंने तो ये ऐसा स्वप्न देखा कई बार। तो हमेशा ही ऐसा होता है। आचार्य जी मेरे साथ भी बहुत होता है ऐसा। सोचने से ना, जैसा हम सोचते हैं ना वो भी स्वप्न में आ जाते हैं। जैसे मैं अक्सर सोचती हूँ कई बार कि मुझे ना देर में पता चली, अरे परीक्षा आज रोल नंबर मिला, 2 दिन बाद पेपर तो हो भी चुका। मुझे अक्सर ऐसे स्वप्न आ जाता है क्योंकि मैं सोचती ऐसा हूँ। तो हमारी सोच पे भी ना स्वप्न निर्भर करते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी यही बात तो कही थी कि हम कोई ना कोई किसी ना किसी जन्म से या इस जन्म के कितने वर्षों पहले की बात का चिंतन जब करते हैं तो यहाँ रहते हैं वो संस्कार, कौन सी चीज कब उद्बुद्ध सुहाग्नि बोलते हैं ना, उद्बुद्ध हो जाए नहीं पता लगती हमारे को, आ सकती है कभी भी, क्योंकि हम वही हैं अभी इस जन्म में है, वही आत्मा इस शरीर में विद्यमान है, तो ऐसी कोई बात संभावना हो सकती है। चलो जी, अब हम आगे चलते हैं जी, अंजू बोलेंगे इसके बाद कुछ ना कुछ नहीं, अब चलिए बोलो। मैं जैसे दमयंती जी कह रही है ना, बिल्कुल सेम मुझे भी पहले आता था, लेकिन अब कुछ दिन से तो सिर्फ इसके ही आते हैं, क्योंकि मैं कोई ना कोई वीडियो सुन के सोती हूँ ज्यादातर। तो अब मेरे को जो है ना, रात में मैं वेद मंत्र बोल रही हूँ या कुछ भी प्रार्थना कर रही हूँ, कहीं से शुरू हो जाती है, यही आते हैं। लेकिन पहले मुझे भी बहुत आया है ये, ऐसे जैसे ये बता रही हैं कि, और हुआ मेरे साथ भी कभी नहीं कि पेपर छूटा हो मेरा। मैं तो बहुत अलर्ट रहती थी पेपर के दिनों में, लेकिन अक्सर ऐसे आते हैं सपने। चलिए ठीक है जी, ये तो हो गई हमारी सामान्य बातें। अब आए हम तीसरे मंत्र की बात कर रहे हैं हम। पहले मंत्र पाठ होगा और मैं बुला रहा हूँ किनको, देखता हूँ जी नाम कौन कौन है। प्रेम बहल जी बोलिए तीसरा मंत्र, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का तीसरा मंत्र बोलिए। जी आचार्य जी बोल रही हूँ। हाँ जी, याद नहीं है क्या? नहीं आचार्य जी, आज समाज है ना तो खड़ी हो गई थी कि थोड़ा तैयार हो लूं, पर कोई नहीं, हो गया, मैं करती हूँ। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का मंत्र। ओम या आत्मदा बलदा यस्य विश्वयुपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। अशुद्ध जी, गाय आपको लगता है कि पहले से काफी सुधार हो चुका है?
जी आचार्य जी, ये तो लगता है, लेकिन अभी कुछ विशुद्धि भी आ गई मेरी। नहीं, आज आज ठीक है। अच्छा जी, ठीक है, धन्यवाद। बहुत अच्छा बोला। कर मृत्यु में भी सर्व भी बोली है और लगभग ठीक है, 99% तक तो ठीक आ गया, बिल्कुल ठीक है। चलिए अब इसके धन्यवाद अर्थ आचार्य जी, अब आपका विचार पुरुषार्थ है जी। जी। चलिए अब इसका अर्थ करेंगे। माइक बंद करिए। सबसे पहले यहां से प्रारंभ हो रहा है, यह आत्मदा। और आप कहेंगे कि यह तो है नहीं, यह लिखा हुआ है। तो अब आप में से कौन बताएगा कि ये यह था, यह नहीं था? ये कौन बताएगा? पद्मा चावला जी ने हाथ खड़ा कर दिया, माइक भी ऑन कर लिया, बोलिए। आचार्य जी, यह का मतलब जो। मैंने ये नहीं पूछा, वैसे तो कोई नहीं, अर्थ तो ठीक है, लेकिन ये हाँ जी। यह क्यों है या क्यों था और यह लिखा क्यों है, ये प्रश्न है। सुनीता जी बोलेंगी शायद। आचार्य जी, इसके बाद वो स्वर आ गया ना, आत्मदा, तो इसलिए विसर्ग का लोप हो गया, अवग्रह आ गया है। अवग्रह नहीं है, विसर्ग ही है बस। ये यह आत्मदा है ना, जो आगे स्वर आने के कारण विसर्ग का लोप हुआ था, और जब अर्थ की तरफ आएंगे तो अब संधि विच्छेद हर जगह होगा, और जितने भी बातें आई हैं लोप होने वाली, वो सब बदल जाएंगी। नहीं तो पता नहीं लग पाएगा कि इसका शब्द का अर्थ क्या होता है। तो यह माने जो, कौन जो? परमात्मा। जो परमात्मा। आत्मदा, आत्म ज्ञान का देने वाला। बलदा, हमारे पास ये जो बलदा शब्द है, इसमें बहुत संकुचित अर्थ नहीं लेना, इसका बड़ा विस्तृत अर्थ लेना पड़ेगा। बलदा माने बल देने वाला है, लेकिन कौन सा बल देने वाला है? क्योंकि उसकी योग्यता इतनी बड़ी है, इतनी अधिक योग्यता है ईश्वर की, कि वो आप कहो जी एक बल देगा, बाकी तो हम किसी और से ले लेंगे, ऐसा नहीं है। कौन कौन प्रदान करने वाला? शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक। ये आर्य समाज के नियम में भी तो लिखा था ना, शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। तो कैसे होगा वो? मानसिक आचार्य जी, मानसिक भी। शारीरिक, आत्मिक, सामाजिक। अगर हम विस्तार करेंगे जब और व्याख्या करेंगे तो आप मानसिक भी बोल सकते हैं। जब आत्मिक बोलेंगे तो उसमें ये समाहित हो जाएगी। और अगर ये तीन ऐसे बोलेंगे तो ये भी पर्याप्त है, कम नहीं है, कोई कमी नहीं है इसके अंदर। आगे है यस्य, ये समझने जिसकी, विश्वे, विश्व माने सब, उपासते, उपासना करते हैं। जो परमात्मा आत्म ज्ञान का देने वाला है और शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक बल को प्रदान करता है, जिसकी सब कौन उपासना करते हैं? विपास, जो विद्वान लोग हैं वो भी उपासना करते हैं उसकी। ये नहीं कि विद्वान हो गए तो अब कहेंगे अब क्या करना, अब तो मैं विद्वान बन गया, ऐसा नहीं है। विद्वान लोग भी उसकी उपासना करते हैं। तो हमें तो स्वाभाविक है, हम अभी विद्वान नहीं है, अगर हमारे को आता नहीं है, सिर्फ अब थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं, तो हमें भी तो निश्चित रूप से करनी ही होती है, करनी चाहिए। ये आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशम। प्रशिशम का अर्थ होता है शासन व्यवस्था, या यूं भी कह सकते हैं उसकी शिक्षा, उसका जो उपदेश है। यस्य देवाः, जिसकी सब विद्वान लोग उपासना करते हैं। देवा माने विद्वान लोग। यस्य छाया, जिसका आश्रय ही। अमृतम, अमृत माने होता है, एक आप बचपन में खेल खेलते होंगे कभी, बच्चे दौड़ते हैं, भाग रहे होते हैं, तो उसको एक हाथ लगा देता है तो विष बोल देता है, और दूसरा दूसरा भाग करके जब उसको हाथ लगाता है तो अमृत बोल देता है। वो अमृत माने फिर खड़ा हो गया,
विष मैंने उसको कहा था बैठ जा भाई, तो खत्म हो गया। तो अमृत माने वैसे होता है मोक्ष सुखदायक। ये बच्चों वाला खेल नहीं है, मोक्ष सुख प्रदान करने वाला जो है अमृतम। इसके बाद है यस्य, इसे माने जिसको। आगे जो इसके अर्थ आगे जुड़ेंगे तब पता लगेगा इस यस्य का असली मतलब क्या है। मृत्यु, मृत्यु आदि दुख का हेतु है। क्यों है, किसके लिए है वो? जो उसको नहीं मानता, जो उसकी भक्ति नहीं करता, मृत्यु आदि दुख का हेतु है। आगे है कस्मई। कस्मई का अर्थ होता है सुख स्वरूप एवं प्रजा का पालन करने वाला। देवाय, शुद्ध एवं प्रकाश स्वरूप, दिव्य सामर्थ्य युक्त, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमेशा योगाभ्यास एवं हव्य पदार्थों द्वारा, यज्ञ करने के लिए बैठ रहे हैं ना, स्तुति प्रार्थना उपासना की बात कर रहे हैं, योगाभ्यास एवं हव्य पदार्थों द्वारा विधेम, भक्ति विशेष करें। भक्ति विशेष करने में जो हमने कहा हव्य पदार्थों द्वारा, अभी हमने यहां पर भी दुबई में भी यज्ञ किया उस दिन। यहां से सामग्री वगैरह लेने गए, हवन कुंड मिल गया, सामग्री मिल गई, लेकिन जब सामग्री को खोल करके जब घर में जलाने के लिए हवन के लिए बैठे थे तो ऐसा लगा कि हम अगर भारत से लेकर के आते ना सामग्री तो बहुत अच्छा होता। यहाँ तो हमें वैसी क्वालिटी बिल्कुल, सुगंध नाम की तो समझ लो चीज ही नहीं थी, पता नहीं क्या कूट बीट के उसमें भर रखा था। और जो मूल्य था उसका भारत से 7-8 गुना ज्यादा था, और सुगंध नाम की कोई चीज नहीं थी। फिर भी हमने कपूर लेकर के उसके अंदर ऐसा मिला करके उसकी आहुति डाली तो कुछ खुशबू आई, पता लगा कि हम हवन कर रहे हैं। तो विशेष भक्ति करें जब आप बोलोगे ना, तो विशेष भक्ति करने का मतलब ये समझना कि ये नहीं है कि जो मिल जाए जैसा तैसा उल्टा सीधा उससे हम यज्ञ कर रहे हैं, तब वो विशेष भक्ति के क्षेत्र में नहीं आएगा। और योगाभ्यास भी जब करें तो वहां भी विशेष आ रहा है। योगाभ्यास कहते किसको है, चलो देखें कौन कहेगा इसके बारे में। दया गोयल जी बताए योगाभ्यास क्या होता है? शारीरिक अभ्यास करना, ये एक्सरसाइज वगैरह। दोबारा बोलो एक बार, अभी आवाज क्लियर नहीं आई थी। योग अभ्यास से योग करते हैं ना। हाँ, तो योग क्या होता है वही तो पूछ रहे हैं। एक्सरसाइज। एक्सरसाइज। चलो ये सुनीता जी बताएंगे। आचार्य जी, योग का मीनिंग तो होता है ईश्वर के साथ जोड़ना, और उसका जो साधन है अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। इसको योग दर्शन में कहते हैं युजिर योगे और युज समाधौ। जो आपने बोला, आपने वो हिंदी बोला, मैंने इसमें बोल दिया बस। जोड़ना भी होता है, अपने आप को जोड़ना ईश्वर से, और समाधि तक पहुंचना। और जो यम नियम आपने बोला वही सारे योग का मतलब यही होता है, यम नियम आसन प्राणायाम। और भी मीनिंग दिए हुए हैं, योगा चित्त वृत्ति निरोधा। हाँ जी जी। ये जो 8 योग के अंग हैं, योगाभ्यास ये होता है। योगाभ्यास माने सिर्फ एक्सरसाइज करना नहीं होता है। एक्सरसाइज तो आएगी, उसमें आसन आ जाएंगे, उसमें व्यायाम होगा आपका, प्राणायाम भी होगा वहां पर। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये है अष्टांग योग। तो इतना आगे बढ़ने के लिए तो पहली कक्षा में तो पहले पास होना पड़ेगा ना, सीधा 8वीं कक्षा में तो नहीं पहुंच सकते। तो उसके लिए क्या करना होता है, दिन भर
पूरा विचार पूर्वक कर्म करना होता है दिन भर। फिर जो आप रात्रि को सोते हैं ना, तो फिर आपको ऐसी नींद आती है कि जैसे कहते हैं ना घोड़े बेच के सो गए हैं, वो नींद आती है तब। नहीं तो कहने वाला कहता रहता है नींद आती नहीं है जी, पता नहीं क्या करें। दिन भर तुम पता नहीं क्या क्या चिंतन करते हो उल्टा सीधा, किसी के बारे में कुछ बोलते हो, किसी के बारे में कोई निंदा करते हो, कोई चुगली करते हो, कोई उलझुल सोचते हो, तो नींद कैसे आ जाएगी फिर? तब नींद नहीं आएगी। फिर उसके लिए भी एक तरीका बता दिया गया कि फिर भी अगर दिन में इतना गड़बड़ घोटाला कर दिया, तो रात्रि को सोते समय कम से कम थोड़ा सा तो शुद्धिकरण कर लो। बोलो, अब रात्रि शयन के मंत्र पाठ कर लो, तन्मय मनः शिव संकल्प मस्तु बोले लो, अब भी कुछ फायदा होने की संभावना है। दिन भर तो नहीं कर पाए, अब कर लो। अब जैसे कोई रोटी ना खा पाए मान लो, तो इसका मतलब थोड़ी कि वो रोटी कभी नहीं खाएगा। एक समय नहीं खा पाया, कहीं फंस गया रास्ते में, कहीं वहां खाने का स्थान नहीं था, तो घर आकर के तो भूख ज्यादा लगी, खाएगा तो सही कि नहीं खाएगा? ये थोड़ी कह देगा अब तो क्या फायदा, अब तो खाई नहीं, वो तो समय निकल गया। समय निकल गया तो अब क्या भूखा रहेगा क्या अगले दिन तक? जितना इच्छा से, आराम से और आपके स्वास्थ्य के अनुकूल हो उतना भोजन तो करना ही पड़ेगा। आचार्य जी वो भी करते हैं ये शाम के ये पाठ 6 मंत्र बोलते हैं, लेकिन उसमें भी तो ध्यान कहीं कहीं भटक जाता है। गायत्री मंत्र बोलते हैं 7-8 बार और ये मंत्र बोलते हैं 5 आते हैं, मेरे को छठा नहीं आता। उसमें भी अशुद्ध होते हैं, शुद्ध तो नहीं होते, लेकिन फिर भी उसमें भी विचार भटकते रहते हैं बोलते बोलते मंत्र भी। देखो, सबसे बड़ी बात तो इसमें ये रहनी है, चाहे कोई भी मंत्र बोलेंगे, जब तक अर्थ नहीं पता होगा तब तक उस पर विचार कुछ नहीं हो रहा ना, वो तो केवल एक तोता रटंत चल रही है। तोता रटंत होने से तो लाभ नहीं होता ना, कि हमने मंत्र को जब चाहे पढ़ के बोला वो भी तोता रटंत कहलाएगा, और वैसे याद हो गया तब भी बोल रहे हैं तब भी तोता रटंत कहलाएगा। कुछ इससे तो कुछ ज्यादा कुछ प्राप्त होना नहीं है। तब होना है जो कि शुरू में बात हुई थी कि स्तुति प्रार्थना उपासना का संबंध इस बात से था, आत्मसात करो जो कुछ आप शब्द बोल रहे हो उसका अर्थ है और वो धारण करो, तब होगा फायदा। ये तो ना होने से कुछ होने की बात हो रही है कि रात्रि को दिन में पता नहीं क्या क्या बात करते रहे, इधर इधर पूरी दुनिया भर में विचार घूमते रहे। तो अब कम से कम थोड़ा सा तो दिमाग इधर लगा दो, तो संभावना है वहां पर कुछ लाभ हो सकता है, ये कहा है। पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो फिर दिन में ध्यान रखो बस। पहले तो वहां थोड़ी चलेगा कि वहां झूठ बोल रहे हैं किसी से, किसी को कुछ कह रहे हैं, किसी की कोई चुगली कर रहे हैं, किसी को बुरा भला कर रहे हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, कहीं बिजनेस में बैठे हैं तो वहां और गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं। तो ये सब करेंगे तो फिर रात्रि का जो आपका विश्राम का आनंद आना चाहिए वो तो नहीं आएगा। आचार्य जी, ओम का अर्थ पता है। ओम का जाप करते हुए नींद जल्दी से आ जाती है। वैसे पहले मुझे भी बहुत स्वप्न आते थे। ओम का अगर जाप करते हुए हम सोते हैं तो बहुत बहुत फर्क पड़ता है, और उसका अर्थ भी पता है। हाँ ठीक है, सबका तरीका अपना अपना हो सकता है कि हम किस भाग को, मंत्र को या ईश्वर के नाम को जाप करके सोएं तो उससे हमें क्या लाभ होता है। सबका अपना अपना तरीका होता है। आपको उससे लाभ होता है तो अच्छी बात है। किसी को गायत्री मंत्र बोल करके सोने से लाभ हो जाता है, वो वाला पाठ करता है। कोई कहता है जी मैं तो महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करके सोना चाहता हूँ, वो कर लो। कोई कह रहा है मैं रात्रि शयन के सारे मंत्र बोल के सोना चाहूंगी, वो कर लो। जो आपको अनुकूल हो वो करो। काम तो अच्छा है ना, इनमें कोई बुरा काम तो नहीं कर रहे ना। तो उससे जिससे आपको लाभ की संभावना ज्यादा है वो कर लीजिए। फिर आपको उस पर, वो बात पर विश्वास भी पूरा हो जाता है, फिर आप उसी में लगे रहते हैं। कोई आपत्ति नहीं, करिए। तो आपने योगा, हाँ बोलो। जैसे किसी के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमें जो है वो महामृत्यु मंत्र बोलना चाहिए या चक्षुर्देवहितम पुरस्ता वो वाला बोलना चाहिए? पहले तो कैमरा ऑन करो और फिर दोबारा बोलो कि आपने इसका क्या बोला, क्या है, क्या चीज बोली, दोबारा बोलो। मैं ये कह रही हूँ कि अगर हम किसी के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारी एक बहुत अच्छी बहन थी, बहुत विदुषी, वो इस टाइम बेड पे हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से यज्ञ कर देना सारा। उन्होंने सब सामान दिया, तो उसके लिए कौन सा मंत्र बोलना चाहिए ये पूछ रही हूँ मैं।
देखो, पहली बात तो ये है कि जो भोजन करता है ना, पेट उसका भरता है। और समझ आचार्य आई? जी वो इस टाइम वो 90 अब हैं हाँ, और वो उप प्रधाना थी 15 सेक्टर में, लेकिन हाँ, उस दिन उन्होंने आना था मंदिर तो और वो गिर गई। ठीक है। उन्होंने सामग्री घी वगैरह सब तैयार कर रखा था, जो उन्होंने दान वगैरह देना था सब कुछ कर रखा था, तो ठीक है। उसका फल उनको नहीं मिलेगा अगर किसी ने उनके बदले में उन्होंने आहुति डाली है। सामान उनका था सब कुछ। मिलेगा, कुछ मिलेगा। ठीक है, पर वो बहुत ही विदुषी औरत थी, बहुत ही ज्ञानी। अचानक से उन्होंने सब कुछ सामान अपना तैयार कर रखा था कि कल मैं जैसे भी होगा जाऊंगी, लेकिन वो गिर गई। बिल्कुल, ये परिस्थितियां आ सकती हैं जीवन में, कभी भी किसी के साथ भी। तो हम जो कुछ कर्म करते हैं, अपने हाथ से किया हुआ कर्म का 100% हमको लाभ मिलता है, और किसी ने हमारे उस कर्म के लिए हमें साधन उपलब्ध करा दिए तो उसको भी फल मिलता है, और जो कर रहा है उसको भी फल मिलता है, दोनों को मिलता है। पूछ रही हूँ कि कौन से मंत्र को बोलना चाहिए, तचक्षुर्देवैतम बोलना चाहिए या महामृत्यु मंत्र बोलना चाहिए? देखो, अगर केवल मंत्र पाठ करने से स्वास्थ्य लाभ मिलना शुरू हो जाए, ध्यान से सुना मैंने क्या बोला? केवल, हाँ जी, हाँ जी, लेकिन केवल प्रार्थना मंत्र तो पाठ करता ही है ना इंसान। हाँ, तो प्रार्थना करेगा मतलब प्रार्थना के जो आज अर्थ समझे थे वो क्या था? पूर्ण पुरुषार्थ के पश्चात सहायता की कामना है प्रार्थना। केवल शब्द बोलना प्रार्थना नहीं होता है। इसलिए जो जो आप पुरुषार्थ करेंगे उसका परिणाम सामने आएगा। अब मान लो जैसे चोट लग गई, गिर गए, मेरे माता जी भी 5 साल रही हैं बिस्तर पर, अब जीवन समाप्त हो गया, चली गई, 30 जनवरी को उनकी डेथ हो गई। 5 साल तक वो बिस्तर से नहीं उठ पाई, हम उठा के ले जाते थे, लैट्रिन जाना है, कुछ और करना है, सारा काम हम करते रहे। तो जो हम जिस बात से ऐसा परिणाम सामने आ गया, तो उसके बाद आप मंत्र बोलते रहेंगे तो मंत्र बोलने से आप खड़े थोड़ी हो जाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना होता है? जो कुछ कर सकते हो वो करो, जो पुरुषार्थ कर सकते हो वो करो, तब आएगा उसका परिणाम, नहीं तो नहीं आएगा। करती ही होंगी, बाकी जो उनकी मन की इच्छा थी वो उसको कि भाई ये मैंने सामग्री, ये घी, ये सामान, ये वो दान। उसको बार बार बात मत करिए, वो वाली बात क्लियर हो चुकी है। वो बता दी कि जो उन्होंने इस प्रकार का सहयोग किया या अपने कार्य के लिए पुरुषार्थ किया, आपको उसका साधन बना दिया, वो फल मिलेगा। चलो जी, अब यहाँ तक हविषा विधेम की जो बात मुख्य रूप से आई, इसको हमने बढ़ा चढ़ा करके बोला कि योगाभ्यास और हव्य पदार्थों के द्वारा भक्ति विशेष करें, तो उसके लिए कंजूसी न किया करें, ये ध्यान रखें। घी का प्रयोग करना है जहां, घी का अच्छे से प्रयोग करें। सामग्री में भी केवल मात्र ऐसे सबसे सस्ती वाली सामग्री ना उठा लाएं कि जो चलो जी ये सामग्री सस्ती है, इससे काम चला लेंगे, कुछ खुशबू तो आ ही जाएगी ना। जब आप भोजन के करने में, खाने में, पीने में, पहनने में, ओढ़ने में, गाड़ी खरीदने में और घर लेने में कितना ध्यान देते हो, इतना उसमें धन लगाते हो, तो जब वो आपको समझ में आता है कि उसका क्या परिणाम होता है, कैसे संसार के लोग घर आते हैं तो वाह वाह करते हैं, वाह कितना सुंदर, क्या आपका ड्राइंग रूम, क्या आपकी किचन, क्या आपका ये सब की जो प्रशंसा सुनना चाहते हो ना, तो ये जो भक्ति विशेष करें जो बोल रहे हैं ना, इसमें भी ऐसा ही ध्यान करना पड़ेगा कि जब वाकई कोई देखे कि आप कर रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य ये नहीं कि वो आपको देखे और आपकी प्रशंसा करे, यार उद्देश्य नहीं, उद्देश्य है कि आपको विशेष भक्ति करनी है। वो देखे ना देखे उससे कोई लेना देना नहीं इस बात का, आपको क्या करना चाहिए उसकी बात हो रही है। चलिए, अब चौथा मंत्र का पाठ होगा और अब पाठ करेंगी राज चावला जी, आइए। हाँ जी आचार्य जी नमस्ते, और सभी बहनों को भी सादर नमस्ते। हाँ जी, चौथा मंत्र मैं बोल रही हूँ। हाँ जी। ओम यह प्राण तो निमिष तो मय त्वय कद्रा जा जगतो बभूव
य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदा कस्मै देवाय अविशा विधेम। लगभग ठीक है, अच्छा उच्चारण है, पहले से तो बहुत सुधार हो गया। और बार बार फिर भी सुनते रहें और अभ्यास करते रहें। ठीक है, ठीक है जी, धन्यवाद। यह प्राणतः, यह माने जो, प्राणतः माने होता है प्राणधारी। प्राणधारी का मतलब जो चेतन है। अब मैं एक प्रश्न कर रहा हूं, इसका उत्तर देना है। स्नेहलता जी, कैमरा ऑन करो और प्रश्न का उत्तर दो। जी आचार्य जी। चेतन का अर्थ क्या होता है? चेतना हो जिसमें, और क्लियर करो। जैसे हिल डुल सकता है वो, मतलब बोल सके, कहीं नहीं बोल पाते वैसे तो, पर जिसमें चेतना हो, जो हिल डुल सकता, आ जा सकता है कहीं। देखो आजकल के खिलौने भी ऐसे हैं जो हिलते डुलते भी हैं और बोलते भी हैं। लेकिन आचार्य, हाँ, वो तो चाबी वगैरह लगाने से होते हैं ना। चेतन, अभी स्नेहलता आपने नहीं बोलना था, वो स्नेहलता जो बोल रही है अच्छा उनकी बात। अभी आपने अच्छा शांत, अच्छा। वही बोलेंगे अभी। चेतना हो जिसमें जो बात कर सके, जैसे ईश्वर में भी चेतन है, चेतना है, वो ईश्वर भी चेतन स्वरूप है। अभी भी और अच्छी तरह स्पष्ट नहीं हुआ है ये, अभी अच्छे से स्पष्ट करना है। प्रवीण सेठिया जी बोलो। जिसमें प्राण हो, जिसमें प्राण हो वो चेतन होता है। और भी कोई इसके अंदर इसकी और योग्यता है या सिर्फ प्राण हो? जैसे मनुष्य आदि और पशु आदि, ये सारे जिसमें प्राण हुए। अभी भी प्राण पर ही अटके हो, इसके अलावा कुछ बोला नहीं आपने। ना मनुष्य और पशु शब्द बोल दिया, इसके अलावा। संतोष आर्य बोलेंगे। जिसमें प्राण हो और जो बढ़ता हो। पौधों में भी ये सब कुछ होता है जो आप बोल रहे हैं। तो प्राणधारी है वो भी। प्राणधारी है, ठीक है। अब हमने जब प्राणधारी चेतन जब शब्द का इस्तेमाल किया तो हाँ जी, सुषमा गुलाटी जी आई है बहुत दिनों बाद। बोलो जी। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी नमस्ते जी। चेतन एक तो जिसमें प्राण है, और दूसरा जो सोच समझ के निर्णय लेने वाला हो, वो चेतन होता है। अब इसको अगर एक शब्द इसमें हम जोड़ देना, सोच समझ के, तो आपने ठीक बोल दिया। यहाँ बुद्धि का प्रयोग जहाँ होता है। आचार्य जी जी। अब नहीं बोलना, अब तो मैंने जवाब दे दिया, तो फिर अब बाकी क्या बोलना है? बुद्धि का जो प्रयोग करता है ना, चेतन के लिए जब हम बात करेंगे तब यहाँ पर इस शब्द का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। हालांकि अलग अलग और शब्द बोले जा सकते हैं। आपने किसी ने हिलता डुलता कह दिया, बड़ा होना कह दिया, आवागमन, कुछ भी और भी जोड़ सकते हैं, कुछ भी बातें। तो बुद्धि का प्रयोग वाला शब्द जरूर आना चाहिए जिसमें बुद्धि है। और आगे जो शब्द आ रहा है ना, निमिषतः, वो है अप्राणी रूप, अर्थात जड़। क्षमा करें, इसमें तो फिर मनुष्य को ही समझेंगे। क्यों? पशु में बुद्धि नहीं होती? जी आचार्य जी, पशु में तो बस नैसर्गिक ज्ञान ही होता है ना, हमें इससे प्रभावित एक बात बताओ, रुको अभी अंजू रुक जाओ। ये बताओ कि सारे बुद्धि जितने मनुष्य सब में एक जैसी बुद्धि है क्या? तो ये उत्तर तो मिल गया आपको की बात करो। किसी पशु में बहुत ज्यादा बुद्धि होती है, सुन लो, हाथी में भयंकर बुद्धि होती है, हाथी के अंदर। और पशु हैं, जो पक्षी भी हैं, इतनी जबरदस्त बुद्धि होती है। आपने बया पक्षी देखा है? बया आचार्य जी, वो जन्म से ही उनको मिली हुई होती है ना, वैसे तो इच्छुति में भी होती है। भी कोई लेना देना नहीं है, जन्म से मिले या बाद में आ जाए, बुद्धि से मतलब था बस। अच्छा। तो जो बुद्धि बये के पास है ना, वो आपके पास भी नहीं है। जो हाँ जी, वो तो है, वो बहुत सुंदर वो बनाती है, अपना घोंसला ऐसा बनाता है, माल कर देता है वो पक्षी। तो उसमें एक बूंद पानी भी नहीं जा सकता। हाँ जी। तो यहाँ प्राणतः और
निमिषतः जो शब्द है ना वो आपको क्लियर कर रहे हैं। जो एक तो प्राणधारी चेतन है और दूसरे है अप्राणी रूप जड़ है। ठीक है, यह प्राणतो निमिषतो, प्राणतः निमिषतः। आगे महित्वा, महित्वा माने होता है अपनी अनंत महिमा से। एकः, एक ही। एक माने होता है अकेला। अंजू क्या बोलना चाह रही हैं? धीरे से बोलिए, थोड़ा लिख नहीं पा रहे हैं पूरा। लिख नहीं पा रहे? अच्छा, निमिषतः पता लग गया? जड़ पदार्थ आचार्य हाँ, जी। अप्राणी रूप अर्थात जड़ पदार्थ। आगे महित्वा माने अपनी अनंत महिमा से। ये था ना महित्वैक इद्राजा। अब यहाँ सब की संधि अलग अलग हो रही है। महित्वा बन गया पहले, आगे बना एका, एका माने एक ही, इत माने अकेला, आगे आएगा राजा। महित्वैक इद्राजा जो था ये अलग अलग शब्द हो गए सारे के सारे। तो अब अलग अलग होने पर कितना आसान हो जाता है अर्थ करना। राजा माने क्या होता है? जो सर्वोपरि है, विराजमान राजा है। सर्वोपरि, ये ध्यान रखना है यहाँ पर, सर्वोपरि। आपके देश के राजा, विदेश के राजा, संसार के राजा, इनने ऐसा नहीं है। वो सबसे ऊपर जो है, सबसे बड़ा सर्वोपरि विराजमान राजा है। ये नहीं कि कभी कभी किसी का नाम बोलो कि राम से पहले कौन? दशरथ, दशरथ से पहले पीछे कौन? अज। ये तो थे, वो थे का नहीं है कार्यक्रम। यहाँ विराजमान का शब्द का प्रयोग हुआ है। सर्वोपरि विराजमान राजा। विराजमान माने है, वो सदा ही रहेगा, वो कभी समाप्त नहीं होगा। थे का प्रयोग नहीं हो सकता वहां पर। अगर बोलना है तो वो था, है, रहेगा, ये बोल सकते हैं आप। लेकिन बाकी किसी मनुष्य के लिए नहीं बोल सकते आप। था, है, रहेगा, नहीं हो सकता। असंभव शब्द का इस्तेमाल होगा फिर यहाँ पर कि था तो था ना, फिर है कहाँ? खत्म हो गया। जो है और थोड़े दिन तक रहेगा ये भी चलेगा, लेकिन तीनों कालों में लेके आओ ये नहीं होगा। तो सर्वोपरि विराजमान राजा। आगे है जगतो बभूव। जगतः माने संसार का, जगत का। बभूव हुआ है, वही एक सर्वोपरि विराजमान राजा हुआ है। किनका? जो प्राणधारी चेतन है और जो अप्राणी रूप जगत, अकेला, एक अकेला अपनी अनंत महिमा से विराजमान राजा है, सर्वोपरि जो है। इंद्र अलग शब्द है आचार्य जी, इंद्र। हाँ जी, इंद्र शब्द, इंद्र नहीं है। कौन बोल रहा है इंद्र? इसको इंद्राजा कहते हैं। हाँ, ये गलत पढ़ते हैं। इंद्र नहीं है ये, इत राजा है ये। इत होती है इसकी। सभी बहुत गलत बोलते हैं। इंद्राजा बोल देते हैं, इंद्राजा है ये। ज्यादातर लोगों ने समझ ये रखा है कि इंद्र तो ईश्वर का नाम आता है ना, इंद्राजा बोलते हैं, वो अशुद्ध है। इंद्र है ही नहीं यहाँ पर। इत राजा, मैं अलग अलग बोल तो रहा हूँ। इत राजा, इत माने अकेला, राजा माने राजा, सर्वोपरि विराजमान राजा। बहुत से बच्चे और बड़े भी सब लोग ज्यादातर बोलते हैं महित्वैक इंद्राजा, इंद्राजा करते हैं, ई पे बिंदी लग जाती है उनके। गलत है। बभूव, आगे है यह ईशे। अब फिर वही बात हुई है, यह ईशे लिखा है ना, तो ई आ गया, आगे स्वर आ गया, तो यह वो विसर्ग उठ गई थी। अब यहाँ लगाने इसलिए जरूरी है क्योंकि अर्थ समझना। यह माने जो, ईशे माने रचना करता है। यह ईशे, आगे अस्य, अस्य माने इस। अब इस कौन कौन है? द्विपदः चतुष्पदः। द्विपदश चतुष्पदा है ना, द्विपदः बन गया और चतुष्पदः बन गया। दो पैर वाले यानी मनुष्य, और चतुष्पदा माने चार पैर वाले। कस्मई, उस सुख स्वरूप और सृष्टि पालक।
आगे है देवाय शुद्ध एवं प्रकाश स्वरूप। ऐसे परमात्मा की प्राप्ति के लिए, देवाय माने ये इसका अर्थ है पूरा, शुद्ध एवं प्रकाश स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति के लिए। आचार्य जी कसमई का क्या बताया था? कसमई का अर्थ है सुख स्वरूप और सृष्टि पालक। अच्छा। हविषा, हविषा का अर्थ ये जो पहले भी आया था, योगाभ्यास और हव्य पदार्थों द्वारा। विधेम विशेष भक्ति करें। हविषा विधेम तो हमारे बहुत सारे मंत्रों में आ रहा है, वो अगर आप यहाँ जल्दी ना भी लिख पाए तो आप पहले वाले उसको देख करके लिख सकते हैं। हविषा माने योगाभ्यास एवं हव्य पदार्थों द्वारा विधेम विशेष भक्ति करें। आचार्य जी एक जगह ना मैंने पढ़ा था कसमई का मतलब किस लिए चतुर्थी विभक्ति है, किस परमेश्वर की प्रार्थना करें उपासना करें, तो कौन सा ठीक है? दो अर्थ देखो कसमई माने किस लिए वाला ठीक होता है वो भी, लेकिन जब आप ईश्वर के अनंत गुणों की जब चर्चा करते हैं ना, तब वहां पर उसके उन गुणों की चर्चा करते हुए अर्थ निकालें तो ज्यादा अच्छा है। जी धन्यवाद। चलिए जी एक अंतिम मंत्र और कर लेंगे आज, 5वां मंत्र पाठ करेंगी सुनीता अरोड़ा। ओम येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्ताभितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। येन माने जिसके द्वारा, जी येन माने जिस परमात्मा के द्वारा। जिसके द्वारा का अर्थ ये अपने लिए नहीं लेना कि मेरे द्वारा हमारे द्वारा, ये नहीं है। जिसके द्वारा अर्थात जिस परमात्मा के द्वारा द्यौः द्युलोक में स्थित सूर्य आदि जितने ये पदार्थ हैं द्युलोक में चमकने वाले, उनको उग्रा तेजोमय तेजोमय जो पदार्थ है, पृथ्वी लोक को च दृढ़ा और धारण कर रखा है। अर्थात जिस परमात्मा ने द्युलोक में स्थित सूर्य आदि जितने ग्रह उपग्रह हैं उनको तेजोमय पदार्थ हैं जो वो पृथ्वी आदि को जिसने धारण कर रखा है। येन जिसने वह स्तभितम, वह माने समस्त सुखों को, भूर्भुवः स्वः बोलते हैं ना आप, प्राण स्वरूप दुखहर्ता और आनंद का जो देने वाला है, सुख स्वरूप जिसको आप बोलते हैं। स्वः माने समस्त सुखों को, स्तभितम माने धारण कर रखा है, अर्थात जिसने सब सुखों को धारण कर रखा है। येन स्वः स्तभितम। आगे है येन नाकः, जिसने, नाका माने मोक्ष को धारण किया हुआ है। संसार में अगर किसी का राज्य होता है, एक देश में होता है, कोई कोई कहीं और, जैसे पहले पहले झगड़े लड़ाइयां ये सब युद्ध आदि होते थे तो दूसरे राज्य पर दूसरे देश पर भी अपना शासन जमा लेता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई माई का लाल नहीं है कि इस स्थान पर तो उसका राज्य है और मोक्ष में किसी दूसरे का राज्य है, ऐसा नहीं। यहाँ भी इसी का ही है और वहां भी उसी का ही राज्य।
इसने मोक्ष को धारण कर रखा है। यह यो अंतरिक्ष चल रहा है, यह माने जो अंतरिक्ष आकाश में स्थित रजसः लोक लोकांतरों का विमानः, विमान का अगर सांसारिक अर्थ लें तो वो तो हवाई जहाज होता है विमान, लेकिन यहां पर अर्थ ये नहीं, विमाना माने होता है इस नियम के द्वारा क्या क्या करता है, वो निर्माण करता है, धारण करता है, उसकी व्यवस्था करता है और उसमें व्याप्य भी है, ये होता है विमान। ये सुन लीजिए क्या होता है विमान। विशेष नियम के द्वारा क्या करता है, वो निर्माण करता है, धारण करता है, इसकी व्यवस्था करता है और उसमें व्याप्त भी है। सर्वव्यापक बोलते हो ना, वो यही अर्थ है यहाँ पर, व्याप्त भी है उसके अंदर। सर्वव्यापक में ये सब पदार्थ भी आते हैं। आगे है कस्मई, फिर वही अर्थ है सृष्टि, सूक्ष्म स्वरूप और सृष्टि का पालक। देवाय, शुद्ध एवं प्रकाश स्वरूप। हविषा विधेम, वही पहले वाला ही अर्थ है, योगाभ्यास एवं हव्य पदार्थों द्वारा विशेष भक्ति करें। विधेम माने विशेष भक्ति करें। हाँ जी, कैमरा ऑन रखिए जरा। ये राम देवी मदान जी कौन है? राम देवी मदान लिखा है। जी नमस्ते जी, मैं वैसे बैठ जाती हूँ वैसे सुनने के लिए। हाँ तो सुनिए और बताइए भी सही हैं कौन, दिखाओ ना आप कहाँ हैं। मैं सोनीपत की रहने वाली हूँ। ये राज सरदाना और कृष्णा उसकी मैं बहन हूँ, कृष्णामुखी की। तो सामने तो आइए एक बार। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ नमस्ते जी, समझ गया मैं, बहुत पहचानता हूँ आपको अच्छी तरह, लेकिन हाँ, नाम से मैं भी जानती हूँ आपको। मतलब रिश्ता भी पता है थोड़ा, लेकिन मैं वही बहुत कम मुझे ज्ञान है ना, मैं बोलती हूँ मैं उससे ऐसा ना कुछ ना बता पाऊँ तो सुन लेती हूँ। कोई बात नहीं, यहाँ कोई ऐसा किसी बात की कोई किसी को कोई वो थोड़ी अच्छा लगता है आपका ये क्लास, तो मैं थोड़ी सी बैठ के ना सुन लेती हूँ। अच्छी बात है, सुना भी करो और देखा भी करो और पता भी लगे कि जाग रहे हो, सो नहीं रहे हो। धन्यवाद। धन्यवाद, आप तो हमारे रिश्ते में हैं, मैं तो जानती हूँ अच्छी तरह से धन्यवाद आपके परिवार को। हाँ जी, हाँ जी। सरोज जी आइए, सुनिए। सरोज, हाजिर है सरोज आचार्य जी। हाँ हाजिर है। सरोज जी, कुछ समझ आया कि नहीं आया ये बताओ। सब कुछ समझ में आ रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, अच्छी तरह समझ में आ रहा है। समझ में आया। तो कस्मै देवाय हविषा विधेम, बस ये अब ध्यान रखना पड़ेगा इसका। केवल आपको नहीं बोल रहा हूँ, ये तो चलो एक तरीका होता है भाई, कक्षा में कोई भी हो, किसी बच्चे को एक कह देते हैं कभी कभी सर कि भाई देखो, और अर्थ ये नहीं होता कि उसको कहा जा रहा है, अर्थ तो ये होता है सबको कहा जा रहा है, अर्थ ये होता है इसका। तो सभी ने इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम मंत्रों को अर्थ सहित अब कर रहे हैं तो उसके अर्थ के अनुसार उसको जीवन में उतारने का भी भरसक प्रयत्न। भरसक माने होता है पूर्ण विशेष, जिसको कहते हैं, हल्का फुल्का नहीं करेंगे। जब मेरे विवाह संस्कार कराने का अवसर आता है ना, मेरे को मिलते हैं लोग, और मैंने बहुत 50 में कितने साल हो गए होंगे, हाँ लगभग 40-45 साल हो गए जब विवाह संस्कार में करा रहा हूँ। तो जिनके करवाए थे उनके बच्चों के भी करवा चुका, अब तो उन बच्चों के भी बच्चे हो चुके अब। तो वो जब मेरे को याद रखते हैं और कहते हैं कि भाई आपने विवाह संस्कार कराना है, तब मैं उनको एक बात पूछता हूँ कि ये बताओ कि ये जो
इसकी जो विशेष सामग्री है वो आप व्यवस्था करेंगे? कहने लगे हाँ हाँ करेंगे। कहते क्या खर्चा आएगा इसका? मैं कहा लगभग 5,000 रुपये आएगा हवन सामग्री का। 5,000 रुपये आएगा? इतना ज्यादा? मैं कहा आप क्या समझते हो, जैसे जब आप एक इतने बड़े होटल में, ठीक है, आजकल तो ज्यादातर तो यही होता है, होटल में होता है या कुछ ऐसे अपने पंडाल जैसा भी बनाते हैं तो ऐसा बनाते हैं, शीशे तक लगा देते हैं, वहां एसी लगा देते हैं। 20 लाख 50 लाख, अब तो एक शादी हुई है तो आपको पता है कितने करोड़ों की अरबों की हुई है वो शादी। तो जो इतने वाले ना भी हों, हमारे अपने परिचित हों, और अभी वो न्यू भी, ही आचार्य जी जिसके बारे में आप कहना चाह रहे थे, अभी तो एक दूसरे को देखा है उन्होंने। हाँ जी, अभी अभी तो ये ट्रेलर है अभी ये, हाँ ये ट्रायल है, अभी फिल्म होनी है। तो जब मैं उनसे बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ उसके अंदर आप विवाह संस्कार में अपने बच्चे के लिए इतना सोना चांदी हीरे जवाहरात, इतना दहेज, पता नहीं क्या क्या कारें तक इतनी बड़ी बड़ी देते हो, कितने करोड़ रुपए लगा देते हो, और तुम्हें हवन के सामान में 5,000 रुपए सुन लिए तो इतने पैसे लगेंगे? तब ये लग रहा है अरे इतनी बड़ी तरह तरह की जड़ी बूटियां औषधियां सारा सामान डालना होता है उसके अंदर। जैसा जैसा कार्यक्रम हो वैसा वैसा उसके लिए पूरा आयोजन करना होता है। ये नहीं होता कि चलो जी लो जी आ गया जी 400-500 रुपए में सामान आ गया, हवन फेरे कराओ जी, होगी छुट्टी, हो गया काम। मैं नहीं कराता ऐसा विवाह संस्कार, कह देता हूँ सामान मैं लिखवा दूंगा, अपने आप ले आओ, और अपने आप नहीं ला सको तो बेशक मेरे को बोलो, मैं ला दूंगा। क्योंकि व्यवस्था करना आसान नहीं होता, और ये सामान आसानी से मिलता भी नहीं है, पहले बताऊंगा। अच्छा, आप में से किसी ने अंबर शब्द सुना हुआ है? अंबर सुना है। और ये हवन की उस आहुति में डलता है अंबर। कोई कोई डालता है, सब नहीं डालते। मैंने देखा भी हुआ और डाला भी हुआ है सामग्री में। ठीक है, बहुत अच्छा। कस्तूरी तो सुना होगा, कस्तूरी। जैसे ये पदार्थ होते हैं ना, तो कुछ कुछ पदार्थ होते हैं जो बहुत बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, और जो साधारण होते हैं। एक बार आप लिस्ट दे देंगे इसकी सामग्री में क्या क्या मिक्स करना चाहिए? भेज देंगे जी, लिस्ट भेज देंगे। मैंने डाली हुई एक लिस्ट भेजी थी, अगर किसी के पास डाल देंगे ना तो मैं देखूंगा। मेरे पास यहाँ पर तो मेरे पास सारे वो पुस्तकें नहीं है दुबई के अंदर, अगर यहाँ हुई तो मैं डालूंगा, नहीं तो कोई डाल देंगे। शिक्षा शर्मा जी डाल। हाँ जी, तो चलिए। आचार्य जी, नकली और असली की पहचान कैसे होगी फिर? आचार्य जी आर्य पद्धति में है, सारी लिस्ट है उसमें आर्य भी है। अब वहां पर तो ऋतु के अनुकूल सारी सामग्री है उसमें, आर्य पर पद्धति में है बहुत सारे, वहां पर हर ऋतु के अनुकूल वहां पर सामग्री बताई गई है। इस सामग्री का सदुपयोग करना चाहिए ताकि आप बीमार ना हो, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, और आप भी लाभ उठाएं और संसार को भी लाभ पहुंचाएं। चलिए, अब बातचीत नहीं करेंगे, अब समापन कर रहे हैं। अब शांति पाठ कराएंगे आज अंजू। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वानस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शांति। जो आपने बिल्कुल ठीक बोला, और जहां रुकना चाहिए था वहां रुके, वरना जितने भी वेबिनार होते हैं उसमें ज्यादातर कैसे बोलते हैं, ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, ऐसा बोलते हैं। कहाँ रुकना होता है? शांति शब्द पर रुकना होता है, पहले वाले शब्द पर नहीं रुकना। आपने बिल्कुल बोला। और अब आचार्य जी, हाँ जी, आचार्य, जब मैं यूएस से गई थी, मैं यहाँ से 6 किलो सामग्री लेके गई थी इंडिया से। बिल्कुल ठीक। हम तो ये गलती कर बैठे, नहीं ले जा सके।
लेकिन मुझे अब पता था वहां मिलेगी नहीं, ऐसी जगह थी पुलमैन जहाँ पे नहीं मिलेगी, तो मैं तो वहीं से यहाँ से सारी सामग्री लेके गई थी। अब हमें और हम अगर जाना होगा तो हम लेके आएंगे। चलिए अब और बातचीत और न वो करें। जो बोले सो अभय वैदिक वैदिक धर्म की जय हो। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय हो। माता की जय हो। इस आज अमर रहेगा वेद की ज्योति झंडा ऊंचा रहे। वैदिक ध्वनि वैदिक मदन सभी को सादर नमस्ते। सादर नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते।